जनसुराज पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद जनसुराज नेता तथा जहानाबाद के घोसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे प्रभात कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभात कुमार के द्वारा बताया गया कि जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के द्वारा हमें ओबीसी प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष बनाया गया है और प्रशांत किशोर के द्वारा बताया गया है कि जिस तरह से चुनाव के पहले पार्टी का एजेंडा था बिहार वासियों का पलायन रोकना, बिहार के युवाओं अपने घर से बाहर जाकर मजदूरी न करें, इसी उद्देश्य के तहत प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज कार्य कर रही है। साथ ही प्रभात कुमार ने यह भी बताया कि जिस तरह से बिहार वासियों के द्वारा जन समर्थन दिया गया है, उसी तरह पार्टी से जुड़े सभी नेता कार्यकर्ता सभी लोग लगे हुए हैं ताकि बिहार वासियों को किसी तरह की कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। साथ ही प्रभात कुमार ने यह भी बताया कि मेरी पूरी पार्टी के लोग पूरे बिहार में घूम घूम कर बिहार वासियों को उनका हक दिलाने के लिए कार्य करेगी और जरूरत पड़ने पर जनसुराज पार्टी आंदोलन करने के लिए भी हमेशा तैयार रहेगी। ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद प्रभात कुमार ने प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। पार्टी का घोषणा जो है वो जो पहले चुनाव के पहले हम लोगों की थी, पलायन रोकना, रोजगार पैदा करना और क्या कहते हैं जिसे गरीबों को शिक्षा की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य के अच्छे सुविधा देना, तो उस पर हम लोग अभी भी कायम हैं। और सरकार जो अभी बनी है वो 10-10 हज़ार रुपया बांट करके जो सरकार बनी है, उसका नतीजा ये हुआ है कि अभी वेतन देने के लिए, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। तो प्रशांत किशोर शुरू से कहते रहे हैं कि ये लोग जो माने जीडीपी बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है, जीडीपी जो है प्रदेश का उसी में लूट खसोट में सब लगा हुआ है। तो हम लोग का अभी भी वही मोटो है और आने वाले समय में हम लोग उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देंगे। और सरकार में न रहते हुए भी, चूँकि जनादेश हम लोग को मिला है, सदन में हमारे कोई लोग नहीं है, तो सदन में विपक्ष का जिम्मेवारी माने जिनका जनादेश मिला वो लोग रोल निभाएं। हालांकि निभा नहीं रहे हैं सदन में, लेकिन हम लोग को सड़क पर संघर्ष करने का जनादेश मिला है और हम लोग 5 साल सड़क पर ही संघर्ष करेंगे और जनता के मुद्दों को लोगों के बीच में ले जाएंगे। सरकार कितनी सफल हो रही है उन मुद्दों को हल करने में, जो घोषणाएं सरकार ने की थी पहले, उनमें कितना सरकार हल कर रही है, कितना लोगों को सुविधा दे रही है, इस पर हम लोग लोगों से ये करेंगे। और उसके अगर सुविधा नहीं दे रही है सरकार तो उसके खिलाफ हम लोग सड़क पर संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, जनता को दिया जाए। जैसे देखिए बात है कि अभी जो जनगणना जो हुई है, तो जनगणना हुई है, इसमें जाति आधारित जनगणना हुई है बिहार में। सर्वे कह रहे थे, सरकार कह रही थी कि सर्वे है, जनगणना नहीं है, लेकिन उसमें जो निकल करके आया है ना कि किन जातियों की कितनी आबादी है और उसमें शिक्षा का स्तर क्या है, उस आधार पर ओबीसी में जो शिक्षा का स्तर है, और सबसे ज़रूरी चीज़ है समाज के विकास में शिक्षा का ही, तो शिक्षा का स्तर जो ओबीसी का है वो राष्ट्रीय स्तर से काफ़ी नीचा है। तो सबसे पहले तो लोगों में जागृति लाना है कि भाई आप आगे बढ़िए, शैक्षणिक रूप से अपने को मजबूत कीजिए, राजनीतिक रूप से मजबूत कीजिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, आरक्षण के लिए लड़िए। इसके लिए हम लोगों के बीच में जाकर के ओबीसी के दायरे में आने वाली जातियों के बीच में जाएंगे और उन लोगों के लिए उन लोगों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, जैसे एक भी सीट नहीं आई ये अलग बात है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि चुनाव के बाद हम लोग की जो हार हुई, हम लोग कहीं नहीं रहे चुनाव में, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हमारे हार की ही हुई। एनडीए के जीत की जितनी चर्चा है उससे ज़्यादा चर्चा हमारे हार की हुई। सारे लोग अचंभित थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जनसुराज को एक भी सीट नहीं मिला। अब उसी चीज़ को हम लोग कर रहे हैं कि एक जो समीक्षा जो की गई हम लोग के पार्टी में कि क्यों ऐसा हुआ, उसमें एक बड़ी बात आई संगठन की कमजोरी। तो चूँकि समय कम मिला था, संगठन सही ढंग से बना नहीं था उस समय तक, चुनाव जब सर पर आ गया था। लेकिन अब जो है संगठन के विस्तार में ही पूरी तरह से पार्टी लगी हुई है और करीब करीब सभी ज़िलों में 9 प्रकोष्ठ और 3 मेन विंग में महासचिव
और एक अध्यक्ष और एक कोषाध्यक्ष और 9 प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष, इतने लोगों के माने 12 सदस्यों की एक कमेटी की घोषणा कर दी गई है। और अब वो लोग अपने स्तर से संगठन का विस्तार करेंगे और हम लोग ज़मीनी स्तर पर संगठन को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाले चुनाव में हम लोग मजबूती से खड़े हो सकें, बूथ लेवल से हम लोग खड़े हो सकें और हम लोग चुनाव में अपना दमखम दिखा सकें। मुख्य रूप से संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से आप लोग फिर मैदान में उतरे? हाँ, संगठन को मजबूत करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे तभी तो संगठन रहेगा, तभी जनता के बीच में जा पाएंगे।